नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में। और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं 74th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और इसके तहत एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आज के दी करंट अफेयर शो में हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, इसके फीचर्स जानेंगे, किस प्रकार से यह लोगों को फायदा पहुंचाएगा। तो सब कुछ इस स्कीम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए आज के दी करंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान करते हुए बताया कि देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। आयुष्मान भारत की तरह ही नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसके तहत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड, जांच केंद्र, मेडिकल संस्थान और स्टेट मेडिकल काउंसिल को डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि देश के किसी भी कोने में कहीं से भी कभी भी लोगों को किसी भी चिकित्सक से इलाज संबंधी जानकारी की सुविधा मिल सके। और पहली बार यह योजना 4 चरणों में शुरू होगी। बाद अगर हम इस स्कीम के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला इसका फीचर है हेल्थ आईडी। यह हेल्थ आईडी जो है वो डॉक्टर को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि आपको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और मुझको भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, किसके किसके बीच में, कोई पर्सन हो गया और डॉक्टर के बीच में, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, या फिर पर्सन और हॉस्पिटल के बीच में, कोई इंडिविजुअल पर्सन और हॉस्पिटल के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। ये भी हेल्थ आईडी लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, यानी कि इस स्कीम के तहत में आपका एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होगा। जब भी आप डॉक्टर के पास अभी जाते हो तो पुराना जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, सारे फाइल्स उठा के जाते हो, आप डॉक्टर को बताते हो कि पहले ये प्रॉब्लम था, फिर वो प्रॉब्लम हुआ, इस डॉक्टर से कंसल्ट किए, उस डॉक्टर से कंसल्ट किए, ये वाला मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, ये वाला मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आया था। तो सब कुछ आपके पास में एक फाइल के रूप में होता है जो आप डॉक्टर को दिखाते हो। लेकिन जब आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा वो डिजिटल के फॉर्म में होगा, तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास में जाओगे तो डॉक्टर आपके हेल्थ आईडी की मदद से आपका सारा रिकॉर्ड देख लेगा कि पूर्व में आपको कौन कौन सी बीमारियां थी, आपने कौन कौन से चेकअप करवाया, तो सारा आपका हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। तो ये हो गया इसका सेकेंड फीचर। इसके अलावा अगर हम थर्ड फीचर की बात करें तो डिजी डॉक्टर इसमें थर्ड फीचर्स होगा। डिजी डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? डिजिटल डॉक्टर। कहने का मतलब ये है कि अगर समझ लो आप एक डॉक्टर हो और आप चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। आपके पास में डिजिटल ही रूप में पेशेंट आएंगे और डिजिटल रूप में जब पेशेंट आएंगे तो एक डिजिटल पर्ची भी डॉक्टर को प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि उस डिजिटल पेशेंट को वो डिजिटल के फॉर्म में दवाइयाँ लिख कर दें या फिर जो भी रिपोर्ट्स या फिर जो भी चेकअप करवाना है वो लिख कर दें। तो डिजी डॉक्टर भी इसके फीचर्स में शामिल होंगे। इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री भी प्रोवाइड करवाया जाएगा डॉक्टर्स को भी और पेशेंट्स को भी और इसके अलावा हॉस्पिटल को भी। तो इस स्कीम के अंडर ये 4 फीचर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी ये फीचर्स हैं किनके ऊपर में एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके बाद डायग्नोस्टिक जो लेबोरेटरीज होते हैं जहां पर आप टेस्ट करवाते हो वहां पर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा जहां से आप दवाइयां खरीदते हो वहां एप्लीकेबल होगा। और आने वाले समय में यानी कि बाद में ई फार्मेसी यानी कि जो आप ऑनलाइन दवाइयाँ ऑर्डर करते हो वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। टेलीमेडिसिन यानी कि जो आप कॉल करके सर्विसेज लेते हो दवाइयों का, वहाँ भी एप्लीकेबल होगा आने वाले समय में। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जो आपका हेल्थ आईडी होगा वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, तो इन जगहों पर एप्लीकेबल होगा और आने वाले समय में इन जगहों पर भी एप्लीकेबल होगा आपका हेल्थ आईडी जो इस स्कीम के तहत आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि वॉलेंट्री कौन कौन होंगे इस स्कीम में। तो सरकार की तरफ से इस स्कीम में आने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, फिर भी वॉलेंट्री के रूप में इसमें इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे और
डॉक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर इस नोट को ध्यान देखिएगा कि जब तक आप खुद ऑथराइज्ड नहीं करते हो इस स्कीम में आने के लिए, तब तक आप इस स्कीम में नहीं आ सकते, चाहे आप इंडिविजुअल्स हो यानी कि खुद हो, या फिर डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल, यानी कि आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आपको इस स्कीम के अंडर में हेल्थ आईडी लेना है तो जो है आपको खुद ऑथराइज होना पड़ेगा, फोर्स आपको इस स्कीम के अंडर में नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला एजेंसी कौन सा होगा। तो ये आयुष्मान भारत के तहत ही इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आयुष्मान भारत के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद अगर हम इसके बजट की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 470 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए। तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज के दी करंट अफेयर शो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।